आज हमारा टॉपिक है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन को हम यूँ डिफ़ाइन करते हैं, ज्योमेट्री ऑफ मेजरमेंट ऑफ लाइंस, प्लेन, फिगर्स एंड सॉलिड्स। क्योंकि सॉलिड्स के बारे में अभी हमने ज्योमेट्री नहीं पढ़ी है, पहले उस पर एक वीडियो बनाएंगे। उसके बाद जब वीडियो बन जाएगी तो उसके पेरीमीटर और वॉल्यूम की हम बात करेंगे। तो आज हम अपना बात महदूद रखेंगे लाइंस एंड प्लेन फिगर्स तक। आइए आगाज़ करते हैं। पहले हमारे पास है ये ट्रायंगुलर शेप। ट्रायंगुलर शेप प्लॉट भी हो सकता है, ये फील्ड भी हो सकता है, या ये अपना घर का जो एरिया है वो भी हो सकता है। तो इसका ट्रायंगुलर शेप वाले का एरिया हमारे पास फार्मूला है 1/2 BH, यानी कि B हमारे पास बेस है और H हमारे पास हाइट है। हाइट को हम किस तरह मालूम करेंगे? यहाँ पर फीते का एंड रखेंगे, यानी कि 0 वाला साइड, और फीते को इस तरह एडजस्ट करेंगे जहाँ पर मिनिमम हाइट आ जाए, मिनिमम लेंथ आ जाए, तो वही हमारा हाइट है। तो मसलन एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर मैंने 4 मीटर या फुट लिया है, तो इस तरह हमारे पास ये 1/2 BH हो गया, यानी कि 1/2 × 7 ये बेस है और ये इसका हाइट है, या आल्टीट्यूड भी हम इसको कह सकते हैं। तो इसका जवाब हमारे पास आया 14 स्क्वायर यूनिट। ये फिट में हो 14 स्क्वायर फुट आएगा, अगर मीटर में हो तो 14 स्क्वायर मीटर आएगा। अब आते हैं हम इसकी तरफ, स्क्वायर की तरफ। क्योंकि स्क्वायर के ऑल साइड्स बराबर होते हैं, तो लिहाजा इसका पेरीमीटर होगा 4L, यानी 4 × 8 = 32 मीटर। एरिया की अगर हम बात करें तो एरिया इसका होगा 8 × 8। अगर ये हमारे पास मीटर में हो तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और अगर फुट में हो तो फुट स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको मज़ीद हम यानी कि फ़ोटो में भी कन्वर्ट कर सकते हैं अगर मीटर में आ जाए, और अगर फ़ोटो में आ जाए तो इसको हम मज़ीद यानी कि किसी और यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। रेक्टेंगल इस तरह बयान करते हैं, इस तरह रेक्टेंगल की पेरीमीटर को मालूम करते हैं कि ये लेंथ प्लस ब्रेड्थ। क्योंकि लेंथ और ब्रेड दो दफ़ा आता है, लेंथ भी 2 दफ़ा, ब्रेड भी 2 दफ़ा, तो इस वजह से 2 लिया और L + B यानी कि लेंथ और ब्रेड को ऐड किया, तो ये हमारे पास आया एग्जांपल के तौर पर 225 + 10। 25 + 10 हमारे पास 32 हो गया, तो 32 × 2 = 70 मीटर। अब जब एरिया की बात आती है तो हमारे पास रेक्टेंगल का एरिया बराबर है लेंथ × ब्रेड, तो ये 250 स्क्वायर यूनिट हो गया। यानी कि जिस तरह भी यूनिट लिया जाए उसी हिसाब से ये आएगा। अगर ये हमारे पास खेत हो तो मसलन इसकी 100 फुट है ये ब्रेड, और 250 फीट है हमारे पास इसकी लेंथ। तो इन दो, और अगर हम फुटों में इसको नापेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करके तो ये 25,000 हो जाएगा। 25,000 में तो अगर इससे हमने मरले बनाना हो तो 25,000 को हम 272.25 पर डिवाइड करेंगे तो मरले आ जाएंगे। मज़ीद अगर कनाल बनाना हो तो मज़ीद 20 पर हम इसको डिवाइड करेंगे तो कनाल में एरिया आ जाएगा। इस तरह आप इस स्क्वायर वाले और ट्रायंगुलर खेत वाले का भी मेजरमेंट कर सकते हैं मरलों में और कनालों में। मरला पाकिस्तान में 272.25 फुट स्क्वायर होता है। इसी तरह बाज़ इलाकों में ये 200 फीट भी लिया जाता है, बाज़ जगहों पर ये 225 स्क्वायर फुट भी लिया जाता है। ये अपने अपने इलाके के हिसाब से जो इसका स्क्वायर फुट में जवाब आ जाए तो उसको उसी जहाँ पे जितना मरला है उसी हिसाब से डिवाइड करके आप ख़ुद अपनी खेत का एरिया मालूम कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप पटवारी या किसी और मेजरमेंट वाले को बुलाएं। ये सब आप खुद कर सकते हैं। अगर ख़ुद नहीं पढ़े हुए हों तो किसी अपने बच्चे को कह सकते हैं कि इसकी मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह कर लें और इससे रकबा मालूम करें।
इसके बाद आता है हमारे पास पैरेललोग्राम टाइप प्लाट या खेत वगैरह। तो पैरामीटर ये इसका बराबर है लेंथ प्लस ब्रेड्थ, वही रेक्टेंगल की तरह ही। तो ये 44 मीटर या फुट या जो भी है वो हो जाएगा। और इस तरह एरिया हमारे पास होगा बेस मल्टीप्लाई एच, यानी कि इसका अब हम बेस लेंगे और हाइट को इस तरह पहले मैंने बताया कि फीता रखकर इसको यूं घुमाएं जहाँ पर मिनिमम आ जाए। मसलन यहाँ पे मिनिमम 7 आया है तो 7 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आ जाएगा बेस मल्टीप्लाई एच, यानी कि 15 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू 105 यूनिट स्क्वायर। तो अगर ये मतलब है मज़ीद खेत की सूरत में 1500 हुई 700 मल्टीप्लाई करके, वही तरीका है कि इसको हम पहले 272.25 पर डिवाइड करेंगे। अगर ज़्यादा मरलें हो और उससे ज़्यादा जवाब आ जाए मरलों में तो मज़ीद अगर उससे कनाल बनाना हो तो इसको मज़ीद 20 पर डिवाइड करेंगे। इसके बाद आता है इर्रेगुलर क्वाड्रिलेटरल शक्ल वाला प्लाट या खेत वगैरह। तो इसका आसान तरीका ये है कि इसको हम 2 ट्रायंगल में तकसीम करें। वह इस तरफ इन दोनों को कोनों को मिलाएं या इन दोनों को मिलाएं, जिस तरह मर्जी 2 अपोजिट वर्टिसेस को मिलाएं। इस तरह हमारे पास ये 2 ट्रायंगल बन जाएंगे। ये ट्रायंगल, एक ट्रायंगल हमारे पास ये एरिया है और दूसरा ट्रायंगल ये एरिया बन गया। अब इसका पेरीमीटर हम मालूम करेंगे, फर्दन सबको ऐड करेंगे तो ये 44 यूनिट आता है। और अगर एरिया निकालना हो तो दोनों ट्रायंगल का एरिया हम जिस तरीके से यहाँ पर हमने ट्रायंगल का एरिया मालूम किया है तो उस तरीके से इसका एरिया मालूम करेंगे। और फिर दोनों, चूँकि 2 ट्रायंगल्स बना दिए हैं, एक ट्रायंगल ये इलाका है और ये एक ये है, तो इन दोनों ट्रायंगल के एरिया को हम ऐड करके यानी कि नेट इसका रिज़ल्ट देखेंगे। तो जो रीडिंग मेरे पास है इस वक्त वो ये है कि 1/2 मल्टीप्लाई 10, यानी इस रेक्टेंगल का 1/2 मल्टीप्लाई 10, ये हमारे पास 10 मीटर है। तो 10 और मल्टीप्लाई इसका हाइट, ये वाला हाइट जो है इसका यानी मिनिमम डिस्टेंस टू बेस है वो 5 है। तो इस तरीके से हमारे पास एरिया आ गया 25 मीटर स्क्वायर। ये इस ट्रायंगल का जवाब आया। और इसके बाद ये दूसरा जो ट्रायंगल है इसका बेस हमारे पास 18 है और इसका जो हाइट है वो 8 है। तो 1/2 मल्टीप्लाई 18 मल्टीप्लाई 8 यानी हाइट, इस तरीके से ये हमारे पास 72 मीटर स्क्वायर आया। अब जब हम टोटल एरिया मालूम करेंगे तो दोनों ट्रायंगल का एरिया ऐड करेंगे तो 97 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह अगर ये खेत की शक्ल में हो तो ये हमारे पास मसलन 700 आ सकता है, ये 500 आ सकता है, ये 800 और ये 1800 और ये 1400। उसी हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे। अगर हमने मेजरमेंट फ़ोटो में लिया है तो उसको 272.25 से डिवाइड करें। मज़ीद इसको फिर आप 20 से डिवाइड करेंगे तो आपका एरिया कनाल में आ जाएगा। वस्सलाम।